और प्रश्न यही तो क्या कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई का चैप्टर बंद। गुरुवार को पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई जो 93 अलग अलग इलाकों में 15 राज्यों में हुई। शुक्रवार को उस एक्शन का रिएक्शन सड़कों पर देखने को मिला। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से बौखलाया पीएफआई हंगामा, तोड़फोड़ और बंद पर उतर आया। आलम यह कि हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद पीएफआई के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने केरल बंद कराने पर वो आमादा हो गए, तुला थे बंद कराने के लिए। और केरल के कई शहरों से तोड़फोड़ और हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चिंता की बड़ी बात है। पीएफआई पर एनआईए के एक्शन का रिएक्शन। छापेमारी के खिलाफ केरल में तोड़फोड़। तिरुवनंतपुरम में ऑटो रिक्शा और कार पर निशाना। कोच्चि में सरकारी बसों पर निकाली भड़ास। कन्नूर में कई जगहों पर दुकानें बंद। कोयंबटूर में बीजेपी दफ्तर पर केरोसिन बम फेंका। ये हंगामा, ये तोड़फोड़ और विरोध में उठती ये आवाजें। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताने के लिए अब पीएफआई के एजेंट सड़कों पर उतरकर हंगामा करने पर उतारू हैं। दक्षिण भारत से सामने आई इन अलग अलग तस्वीरों में कहानी एक ही है और वो ये कि पीएफआई और उसके एजेंट अब बौखलाहट में नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें उनकी बौखलाहट की ही कहानी सुना रही है। केरल में पीएफआई ने बंद बुलाया है, लेकिन बंद का समर्थन कर रहे लोगों ने कई जगह तोड़फोड़ की। कोच्चि में सरकारी बसों तक को निशाना बनाया गया। तिरुवनंतपुरम में पीएफआई समर्थकों ने एक ऑटो रिक्शा और एक कार तोड़ डाली। कन्नूर में कई जगहों पर दुकानें बंद दिखाई दी। सरकारी बसों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई है। हैरानी की बात तो ये है कि पीएफआई का समर्थन करने वाले उन सरकारी एजेंसियों को ही कोस रहे हैं जो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने पहुंची हैं। नहीं, उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पूछा भाई, क्या उनसे कुछ खतरा हो गया या वो मुल्क के लिए खतरनाक है या इस पार्टी के लिए खतरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासी। कोल्लम में तो पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने सड़कों को ही जाम कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई तमिलनाडु के कोयंबटूर से। कोयंबटूर में बीजेपी दफ्तर पर केरोसिन बम फेंका गया है। हालांकि बम से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बम हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें बाइक सवार बम फेंकता नजर आ रहा है। यही माना जा रहा है कि पीएफआई के ठिकानों पर 24 घंटे पहले डाले गए एनआईए छापे के विरोध में यह हमला हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में देश भर के 15 राज्यों में छापेमारी की और पीएफआई के 106 लोगों को गिरफ्तार किया था। पीएफआई ने एनआईए की इस कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को केरल में 12 घंटे का बंद बुलाया, जबकि केरल हाईकोर्ट ने केरल में बंद बुलाने के लिए पीएफआई के नेताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया। केरल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य में कोई भी अनुमति के बिना बंद का आह्वान नहीं कर सकता है। आज तक ब्यूरो। पीएफआई के 45 लोगों को हिरासत में क्या लिया गया, पीएफआई का असली चेहरा सामने आ गया।
जांच एजेंसियां इस संगठन पर लगे आरोपों पर रोशनी डालने में प्रयास कर रही हैं। उसके तमाम बही खातों को खंगाला जा रहा है और ऐसे में जो कुछ सामने आ रहा है उसके मुताबिक अब इस संगठन और इससे जुड़े कुछ संगठनों पर पाबंदी लगाने की मांग तेज हो सकती है। देश भर में इस कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 लाख से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। 15,000 से ज्यादा सदस्य तो ऐसे हैं जो सुरक्षा बलों की तरह, जवानों की तरह बाकायदा मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग पा चुके हैं। इसके अलावा पीएफआई के अपने 8 ऐसे संगठन हैं जो जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत है और मेन संगठन पीएफआई पर अगर प्रतिबंध लगता भी है तो उनको उम्मीद यह है कि बाकी संगठन चलते रहेंगे, जैसे सिमी पर अंकुश के बाद पीएफआई चलता रहा। उठने लगी पीएफआई पर बैन लगाने की मांग। पीएफआई पर पाबंदी लगाने की कई वजह आई सामने। आतंकी साजिशों में शामिल होने का संगीन इल्जाम। पीएफआई पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। एक के बाद एक कई घटनाओं में उसका नाम आ रहा है। पीएफआई पर 12 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार घटनाओं में नाम आना और उसके बाद ये ताबड़तोड़ देशव्यापी छापेमारी का सिलसिला। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर छापेमारी की जरूरत क्यों पड़ी। पीएफआई पर राज्यों में टेरर फंडिंग करने का आरोप लगता रहा है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हैदराबाद में आतंकी गतिविधि बढ़ाने के लिए भारी संख्या में टेरर फंडिंग की गई है। इसके साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ट्रेनिंग कैंप चलाने का इल्जाम है। कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप। ट्रेनिंग कैंप में नौजवानों का ब्रेन वॉश करने का इल्जाम। जुलाई में पटना के पास फुलवारी शरीफ में मिले आतंकी मॉड्यूल को लेकर छापेमारी। फुलवारी शरीफ में पीएफआई के सदस्यों के पास से इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट मिला था। इसमें अगले 25 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग लिखी थी। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। अब पीएफआई का इतिहास भूगोल समझिए। साल 2006 में भारत के दक्षिणी राज्य केरल में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ के रूप में इसका जन्म हुआ। फिर कई दूसरे मुस्लिम संगठनों का इसमें विलय हो गया। उसके बाद इसे पीएफआई के नाम से पहचाना जाने लगा। बीते दिनों गोवा के मुख्यमंत्री ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। ऐसी ही मांग कुछ और राज्य सरकारें कर चुकी हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या पीएफआई पर बैन लगेगा। दरअसल पीएफआई के खिलाफ इतने केस हैं कि उस पर पाबंदी लगाने की पुख्ता वजह है। पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस है। पीएफआई के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल होने के केस हैं। पीएफआई ने तेलंगाना में टेरर कैंप लगाया। पीएफआई ने पीएम पर हमले की साजिश रची। बीजेपी, आरएसएस के नेताओं पर हमले की प्लानिंग की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पीएफआई पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।